Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So class 11th Science. So आज हम बात करेंगे हमारी जो हेडिंग चली है सेकंड चैप्टर की, दैट इज़ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। अभी तक हम जो बात कर चुके थे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में हम बात कर चुके थे। सो इन द एडिशन ऑफ न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स। एंड विटामिन में भी हम सिर्फ और सिर्फ फैट सोल्यूबल विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, गो थ्रू। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, vitamins are important nutrients component of food like protein, carbohydrate and fat। ऑथर क्या कह रहा है कि जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो प्रोटीन्स हैं और फैट हैं कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंट, ये इसके न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंट, हमारे खाने के इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, उसी तरीके से जो विटामिन हैं वो भी उतना ही ज़रूरी पार्ट हैं। दीज आर वाइटल फॉर हेल्दी लाइफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीज़। हमारे क्या कह रहे हैं, हेल्दी स्वस्थ जीवन के लिए और अलग अलग तरह की बीमारियों को रोकने के लिए हमें क्या करते हैं, हमारा बचाव करते हैं, हमें रोकते हैं। इनफैक्ट विटामिन्स इंक्रीज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। वास्तव में क्या करते हैं, विटामिन हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसे बढ़ा देते हैं। इन आवर डाइट लैक इन वेरियस विटामिन्स वी मे सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डेफिशिएंसी डिसीज। अगर हमारे खाने में जो विटामिन की अगर कमी होगी तो हम क्या है, अलग अलग तरह की जो बीमारियाँ उनसे गिर जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। Although we need this vitamin in less quantity, they are essential for leading a healthy life। कि वैसे तो इन विटामिन की हमारे खाने में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो विटामिन हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन की हम बात करते थे, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दो पार्ट्स में इन्हें बांटा जा सकता है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, जैसा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। सो हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में, जिसमें आते हैं ए, डी, ई एंड के। विटामिन ए, डॉक्टर मैकुलम हैज़ डिस्कवर्ड विटामिन ए। दिस विटामिन इज येलो इन कलर, के कलर में इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। दिस विटामिन इज नॉट डिस्ट्रॉयड एट नॉर्मल टेम्परेचर बट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कि ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है उसमें नष्ट हो सकता है। अगर ये डायरेक्ट अगर इसमें कह सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में अगर रखें इसे, इस विटामिन को, तो इसका ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ये नष्ट नहीं होता। द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कैन डिस्ट्रॉय दिस विटामिन। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं वो इस विटामिन को नष्ट कर सकती हैं। इट मे बी डिस्ट्रॉयड इफ नॉर्मल टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें भी ये विटामिन खत्म हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोप्थैलेमिया आर मेन डिसीज दैट आर कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन स्किन में बिकम वे ड्राई, रूखी सूखी हो सकती है, चेहरे पे या शरीर पे झुर्रियाँ आ सकती हैं। टीथ लॉस देयर ब्राइटनेस एंड यूजुअली बिकम येलो, कि जो हमारे दांत होते हैं वो अपनी सफ़ेदी छोड़ सकते हैं और आमतौर पर पीले हो जाते हैं। दिस विटामिन ऑल्सो हैज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑन किडनीज, किडनी के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालता है। लैक ऑफ दिस विटामिन पॉइजनस सब्सटेंसेस डेवलप इन स्पाइनल कॉर्ड। हमारी रीढ़ की हड्डी में क्या है, जो मेरुदंड जैसे हम बोलते हैं, उसमें क्या है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जहरीले पदार्थ है, वो पनपने लगते हैं। सोर्सेज क्या है इस विटामिन के, दिस विटामिन इज मेनली फाउंड इन घी, मिल्क, कॉर्ड, एग यॉक, फिश, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल, ऑरेंज, स्पाइनक, कैरेट, पम्पकिन एक्सेट्रा। इन सभी में ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। इट इज़ वाइट एंड ऑर्डरलेस विटामिन एंड हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड टीथ एंड हेल्दी बोन्स। इट enables द बॉडी टू accumulate कैल्शियम एंड फॉस्फोरस विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कि ये जो विटामिन होता है शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में, उसे निर्माण करने में सहायक होता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ और दांतों का निर्माण होता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉज रिकेटस, एल शेप टीथ, अलग अलग तरह के जो छोटे बड़े तरह के जो दांत होते हैं वो, एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, जो हड्डियाँ लचीली रह जाती हैं, वो इसका मुख्य कारण है। सोर्सेज हैं इसके मेनली सप्लाइड बाई एग यॉक, फिश, सनलाइट, vegetable, cod liver oil, milk, cream, butter, tomato, carrot are the main sources of vitamin D. Now we will discuss about vitamin E.
जनरली द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई इज़ रेयर बट इट कैन अकर इन पीपल विद सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। अनुवांशिक कारकों से हो सकता है, लेकिन वैसे इसका कोई भी तरह का कोई डेफिशिएंसी नहीं है। एंड इन वेरी लो वेट प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, anemia, low blood counts, which may affect our body's ability to produce sex hormones that promote the functions of reproductive system, can be occur due to the deficiency of this vitamin. It is an antioxidant and helps in slow down the process that damage cells, और उस प्रक्रिया को खत्म करता है जो हमारे कोशिकाओं को नष्ट करता है। सोर्सेज के हैं ग्रीन वेजिटेबल, किडनी, लीवर, हार्ट, कॉटन सीड्स, स्प्राउट्स, कोकोनट ऑयल, योग, dry and fresh fruits, milk, meat, butter and maize are rich sources of vitamin E. Now we will discuss vitamin K. Vitamin K is derived from the word coagulation, which means clotting of blood. Coagulation word से लिया गया जिसका मतलब होता है ब्लड का जमना, रक्त में थक्के जमना। This vitamin is helpful in clotting the blood. Due to deficiency of this vitamin, blood does not clot easily and generally blood continues to flow longer time in the इवेंट ऑफ एन इंजरी। जब भी हमें कोई चोट लगेगी हमारा ब्लड बिना किसी रुकावट के बहता रहेगा, उसमें कोई रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं जमेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस विटामिन इज मोर इन प्रेग्नेंट लेडीज़, के जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। ए डेफिशिएंसी ऑल्सो कॉज एनीमिया। सोर्सेज क्या है इसके? दिस विटामिन इज मेनली अवेलेबल इन कॉलीफ्लावर, स्पाइनक, कैबेज, टोमेटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स, व्हीट, एग, मीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में। सो गाइस, थैंक यू।